अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आज हम अम्ल के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। अम्ल, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा यानी कि सॉर। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। ठीक है, यानी हम इससे समझे, यानी कि पूरी नोट्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि एसिड को, जो एसिड है उसको, ये एसिड शब्द आया कहाँ से? तो एसिड शब्द एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो यह उसी से, इसको लैटिन भाषा का शब्द है उससे लिया गया है। और यह पदार्थ जो, जैसे कि कोई भी पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में जिसको हम खाते हैं और खाने के बाद अगर उसका स्वाद हमको खट्टा महसूस हुआ तो वह कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो वह हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ में कौन सी है? तो एसिड की मात्रा है। नेक्स्ट है अम्ल के गुण। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी वस्तु का एक अपना गुण होता है। जैसे अम्ल, तो इसका भी गुण होगा। तो गुण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो हम अभी अम्ल के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो अम्ल के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। दोस्तों, एक नीले लिटमस पत्र होता है जिसमें अगर हम लाल, यानी कि नीले लिटमस पत्र पर हम एसिड को डालेंगे तो यह कैसा कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है, जिससे हम जान जाएंगे कि यह कौन सा पदार्थ है, तो यह अम्ल पदार्थ है। ठीक है, एक तो हो गया हम स्वाद को चखकर इसको हम पता कर लेंगे कि यह क्या है, खट्टा है, तो हम जान जाएंगे क्या कि यह अम्ल है। और एक दूसरा तरीका है क्या कि हम नीले लिटमस पत्र को अगर हम उस पर एसिड डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा देखने को? तो हमको लाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जो इसका जलीय विलयन होगा उसमें यह H+ आयन देगा। इसका जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। ठीक है, और जितने भी एसिड है सब में H आयन ही होता है। जैसे कि आप एक हम आपको समझाने के लिए एक एसिड लेते हैं जो हमारे पेट में बनता है HCl, तो देखिएगा तो HCl में भी H+ आयन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करना। इसका जो पॉइंट है, जलीय विलयन जो होता है, अगर कोई भी जलीय विलयन में है, अगर वह विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें एसिड की मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल के रासायनिक गुण। अब हम दोस्तों चलेंगे अम्ल के रासायनिक गुण की तरफ। जैसे कि हम आगे पढ़े कि भौतिक गुण, अब समझेंगे हम रासायनिक गुण के बारे में। तो धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्कासन करना इनका पहला रासायनिक गुण है। यानी कि जो भी एसिड्स होते हैं वह धातु के साथ अभिक्रिया तो करते ही हैं, लेकिन H2 निष्कासन कर देते हैं, और H2 का निष्कासन ये कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है इसका, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके यह CO2 निष्कासित करता है। ठीक है, जैसे कि हम समझे धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस को क्या करेगा? यह निष्कासित कर देगा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये रहा इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण हम लोग समझे, और ये सब रासायनिक गुण हैं। और आगे चलने से पहले ये देखिए अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत जो है, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखते हैं जिसमें हमको अम्ल की मात्रा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे नींबू है, तो नींबू में कौन सा अम्ल हमको मिलता है? तो नींबू में हमें सैट्रिक अम्ल मिलता है, जिसको हम सिट्रिक अम्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से टमाटर हो गया, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, और एस्कॉर्बिक अम्ल आपको विटामिन सी में मिलता है, यानी विटामिन सी की जो गोली होती है उसमें आपको एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है अंगूर। तो अंगूर में आपको देखने को मिलेगा कौन सा अम्ल? तो टैट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा, यानी अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो टैट्रिक अम्ल होता है। उसी प्रकार से सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। तो ये सब अम्ल आपको देखने को रोजमर्रा के जीवन में देखने को मिल जाते हैं। उसी प्रकार से दूध है, तो दूध में है गया लैक्टिक अम्ल, दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार से हम चलेंगे तो इमली में भी होता है टैट्रिक अम्ल। फिर सेब में भी होता है, सेब जो होता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, जिससे सेब का भी स्वाद कभी कभी खट्टा हमको महसूस होता है। उसी प्रकार से हम चलेंगे, देखते हैं लाल चींटी। लाल चींटी में आपको देखने को मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल आपको देखने को मिल जाता है। तो लाल चींटी में याद रखिएगा दोस्तों कि लाल चींटी में भी हमको फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे कि अम्ल के प्रकार। तो अम्ल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और सांद्र
अम्ल और तनु अम्ल। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और साधारण अम्ल और तनु अम्ल के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।